Hi dear students, today we are about to do the exercise of the poem Deep in Our Refrigerator. So the first question is, does the poet's family eat the food that has been in the refrigerator for a while? Give reasons for your answer. डज द पोइट्स फैमिली ईट द फूड कि क्या पोइट की फैमिली उस फूड को उस खाने को खाती है दैट हैज़ बीन इन द रेफ्रिजरेटर फॉर ए वाइल जो फ्रिज में कुछ देर से रखा हुआ है. गिव रीजंस फॉर योर आंसर. अपने रीजंस देनी है अपने आंसर के लिए. अगर वो खाती है तो क्यों, अगर नहीं खाती है तो क्यों. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, द पोइट्स फैमिली डज नॉट ईट द फूड that has been in the refrigerator for a while. नो नहीं, पोइट्स फैमिली डज नॉट ईट कि पोइट की फैमिली नहीं खाती द फूड दैट हैज़ बीन इन द रेफ्रिजरेटर फॉर ए वाइल उस खाने को जो कि फ्रिज में था कुछ देर के लिए. बिकॉज इट इज़ टू ओल्ड एंड स्टिल, क्योंकि ये बहुत पुराना है और स्टिल है, बासी है. सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ लॉन्ग डज द फूड रिमेन इन द फ्रिज कि खाना जो है फ्रिज में कितनी देर तक रहता है. आपने पॉइंट में पढ़ लिया है इट रिमेन्स फॉर ए मंथ और मोर. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द फूड रिमेन्स इन द फ्रिज फॉर ए मंथ और मोर. खाना जो है वो एक महीने के लिए या महीने से ज़्यादा टाइम के लिए फ्रिज में रहता है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द फूड इन द फ्रिज आफ्टर ए मंथ कि महीना कंप्लीट होने के बाद उस फूड को क्या होता है जो कि फ्रिज में होती है. जो फूड जो खाना फ्रिज में रखा होता है उसको क्या होता है एक महीने के बाद. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद द फूड इज कवर्ड विद फजी क्लम्प्स ऑफ मल्टी कलर्ड मोल्ड एंड बिगेंस टू गिव बैड स्मेल. एक महीने के बाद जो फूड होती है वो कवर होती है विद फजी क्लम्प्स. फजी क्लम्प्स मैंने आपको बताया था जब हमने पोएम को ट्रांसलेट किया था कि ये फजी होता है कि नर्म, जैसे कॉटन होता है ना, कॉटन की तरह के गुच्छे बन जाते हैं. किसके, मोल्ड्स के. मोल्ड भी आपने देखा होगा कि ये एक ग्रे या ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है दैट ग्रोज ऑन ओल्ड स्टेल फूड और ऑन वेट थिंग्स, वेट क्लॉथ्स. जो गीले कपड़ों पे पुराने खाने पे जो जमती है उसे कहते हैं मोल्ड. ठीक है. एंड बिगेंस टू गिव बैड स्मेल, और ये बुरी किस्म की बदबू देना शुरू हो जाती है कि एक महीने के बाद खाना जो है वो फजी क्लम्प्स ऑफ मल्टी कलर्ड मोल्ड कि मुख्तलिफ़ किस्म के रंगों की मोल्ड के गुच्छों के साथ कवर हो जाती है और बदबू देना शुरू हो जाती है. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हेन डज द पोइट्स मदर डिसाइड दैट इट इज़ टाइम टू गेट रिड ऑफ इट. गेट रिड ऑफ इट होता है किसी चीज़ से खलासी पाना, नजात पाना, किसी चीज़ से छुटकारा पाना. तो व्हेन डज द पोइट्स मदर डिसाइड दैट कि पोइट की मदर कब ये डिसाइड करती है कि अब इस खाने से खलासी पानी चाहिए, निजात पानी चाहिए, छुटकारा हासिल करना चाहिए. तो आंसर इज व्हेन द फूड completely becomes a disgusting mass of slime, then she decides to get rid of it. कि जब खाना पूरी तरह से डिस्गस्टिंग मॉस ऑफ स्लाइम बन जाता है. स्लाइम मैंने आपको ट्रांसलेशन में बताया था, इट इज़ सब्सटेंस लाइक स्नेल और मड, है ना, कीचड़ की तरह का गंदा सा मवाद जब बन जाता है, इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, तब उसकी मदर ये डिसाइड करती है कि अब इससे छुटकारा हासिल करना चाहिए. फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डज शी डू आफ्टर डंपिंग इट इन द गार्बेज. कि पोइट की मदर उस फूड को डस्टबिन में डालने के बाद क्या करती है, कि उस खाने को फेंकने के बाद वो क्या करती है. After dumping it in the garbage, she fills the space with some other food which is not stale yet. कि फूड को
गार्बेज में डंप करने के बाद वो क्या करती है, जो फ्रिज में जो स्पेस खाली होती है उस स्पेस को वो क्या करती है, अदर फ्रेश फूड के साथ उसको फिल कर देती है। कि फ्रिज में से जहाँ से उस खाने को निकाल के वो फेंकती है, जगह खाली होती है, फिर उस जगह को वो फिल कर देती है विद अदर फूड्स विच इज़ नॉट स्टेल, जो खाना अभी पुराना नहीं होता, जो फ्रेश होता है, लेफ़्ट ओवर होता है बट फ्रेश होता है, उसके साथ उसको वो फिल कर देती है।